गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हित समूह, दबाव समूह और राजनीतिक दल के मध्य अंतर समझाने जा रही हूँ। ऐसा होता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे जुड़े मैचेस दिए जाते हैं और उनसे विशेषताओं से जुड़े मैचेस दिए जाते हैं और हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन तीनों की क्या विशेषताएं, इन तीनों के मध्य अंतर क्या है, यही हम आज के इस वीडियो में आपको समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। सबसे पहले तो इन तीनों पर हम चलते हैं। तो हित समूह, जैसा कि इनके नाम से देख सकते हैं, समूह शब्द जुड़ा हुआ है और राजनीतिक दल के साथ दल शब्द जुड़ा हुआ है। तो ये तो हम समझ सकते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं, लोगों के समूह होते हैं। हित समूह भी लोगों का समूह होता है, दबाव समूह भी लोगों का समूह होता है, राजनीतिक दल भी लोगों का समूह होता है। बस ये लोगों का समूह छोटा होता है, ये भी थोड़ा छोटा होता है, और राजनीतिक दल वाला समूह बहुत बड़ा होता है। लोगों का बहुत बड़ा समूह होता है राजनीतिक दल। अब ये है कि लोगों का समूह है, पर किस चीज़ को लेकर है? ये एक किसी विशेष मुद्दे पर समान विचार रखने वाले लोगों का समूह होता है। ये भी किसी विशेष मुद्दे पर समान विचार रखने वाले लोगों का समूह होता है। और ये किसी एक विशेष मुद्दे पर नहीं, बल्कि बहुत सारे मुद्दों पर एक समान विचार रखने वाले लोगों का समूह होता है। ये किसी अपने एक विशेष हित की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। कोई विशेष मुद्दा होता है इनके पास भी कोई विशेष होता है, और इनके पास क्या होता है, देश, अर्थ, राजनीति से जुड़े बहुत सारे मुद्दे इनके पास होते हैं। जिस पर इनके अपने विचार होते हैं। वापस एक बार रिपीट करना चाहूँगी, इनकी डिमांड किसी एक विशेष मुद्दे पर होती है, इनकी डिमांड किसी एक विशेष मुद्दे पर होती है। कोई एक विशेष स्वार्थ इनका होता है, कोई एक विशेष हित इनका होता है, जिसको लेकर ये लोग इकट्ठा होते हैं। पर यहाँ कोई विशेष हित नहीं होगा, बल्कि यहाँ देश, समाज और राजनीति के बारे में बहुत सारे विचार होंगे, जिनको लेकर ये लोग इकट्ठा होंगे कि हम समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में ये चेंज करना चाहते हैं। इसको लेकर राजनीतिक दल बनता है, जिन लोगों के विचार में पॉइंट को लेकर एक जैसे होते हैं। अब चलते हैं। हित समूह जो होता है छोटा होता है, दबाव समूह भी लगभग मध्यम आकार का होता है, और राजनीतिक दल कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। जो इनके मध्य ये अंतर है कि हित समूह अपनी मांग को पूरा करने के लिए चर्चा परिचर्चा कर सकता है, रेडियो या टेलीविज़न पर उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अखबार में आर्टिकल लिख सकता है, या कोर्ट में अर्जी दे सकता है। इस तरीके के अपने तरीके अपना सकता है। दबाव समूह भी अपनी मांग को पूरा करने के लिए ये सब तरीके अपना सकता है, पर इसके साथ ही ये हो सकता है कि दबाव समूह अपनी मांग को पूरा करने के लिए अनुचित तरीके भी अपना सकता है। हित समूह अपनी मांग को पूरा करने के लिए हमेशा लगभग उचित अनुचित दोनों ही अपना सकता है, पर ज़्यादातर इनका हित समूह जो फोकस रहता है वो उचित पर रहता है, और दबाव समूह अपनी मांग को पूरा करने के लिए उचित अनुचित दोनों तरीके अपना सकते हैं। पर राजनीतिक दल अपनी जो भी विचार है, अपने जो भी कार्यक्रम है, उसको लागू करने के लिए हमेशा उचित तरीका ही अपनाते हैं। इनका ये उचित तरीका क्या होता है? इनका ये उचित तरीका होता है चुनाव के मैदान में उतरना। ये क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के मैदान में इनका एक चुनाव कार्यक्रम भी रखते हैं। चुनाव कार्यक्रम का मतलब होता है कि देश, समाज, राजनीति में जो चेंज करना चाहते हैं, उनसे जो इनके विचार होते हैं, उससे जो एक चुनाव कार्यक्रम, एक चुनावी एजेंडे के रूप में पेश करते हैं, और ये चुनाव के मैदान में उतरते हैं। चुनाव के मैदान में उतरने के बाद अगर ये चुनाव जीत जाते हैं, मतदाताओं का निर्धारित मत इन्हें हासिल हो जाता है, तो ये क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। और अगर मान लीजिए नहीं होता है, तो क्या करते हैं? ये विपक्ष में बैठते हैं। विपक्ष में बैठकर सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, अपने निर्धारित जो इनके व्यूज़ होते हैं उनके आधार पर ये उनका मूल्यांकन करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। और इसके बाद ये हो सकता है कि हित समूह ये हो सकता है कि दबाव समूह में बदल जाए। कैसे? कि मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं भ्रष्टाचार का। बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, है ना? तो भ्रष्टाचार को लेकर वो अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, उसके लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो वहाँ तक तो वो हित समूह रहेगा। पर जब ये लोग दबाव डालने लग जाएं कि नहीं, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए, सरकार पर ये प्रेशर बना दें, तभी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक प्रेशर ग्रुप या एक दबाव समूह में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जब सरकार पर अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, एक विशेष डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार पर अगर ये दबाव बनाने लग जाए, तो ये हित समूह नहीं रहेगा, बल्कि दबाव समूह में बदल जाएगा।
और दबाव समूह कब राजनीतिक दल में बदल सकता है या बदलने के चांसेस रहते हैं, जब क्या हो कि दबाव समूह में से कोई एक व्यक्ति ऐसा उभर के आ जाए, दबाव समूह में से कोई आंदोलन किसी के द्वारा, जैसे कि हम एक उदाहरण से ही समझ लेते हैं, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जो 2011-12 में हुआ था, उसमें एक चेहरा बहुत अन्ना हजारे ने जो किया था, उसमें एक चेहरा भारतीय राजनीति में स्पष्ट रूप से उभर के सामने आया, उनका नाम था अरविंद केजरीवाल। इसी भ्रष्टाचार आंदोलन से वो देश में फेमस हुए और उसके थ्रू उन्होंने अपनी एक पार्टी, इसी का सहारा लेकर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, और फिर हम जानते हैं कि आज दिल्ली के तीसरी बार सीएम वो बने हुए हैं। उस आम आदमी पार्टी के जरिए उन्होंने चुनाव के मैदान में उतरे और चुनाव लड़ा और वो जीते। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दबाव समूह में से कोई चेहरा निकलकर अपनी एक पार्टी बना सकता है, पूरा दबाव समूह नहीं, या ये हो भी सकता है नहीं भी। दबाव समूह राजनीतिक दल में कन्वर्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हित समूह राजनीतिक दबाव समूह में कन्वर्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पर इनकी जो परिभाषा है मेन ये है कि हित समूह जब तक सरकार पर दबाव न डाले तब तक वो हित समूह रहता है, और जैसे ही वो सरकार पर इस चीज़ के लिए दबाव डाले तो दबाव समूह में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो अपनी एक पार्टी बना ले तो फिर वो एक राजनीतिक दल, उनमें से कोई व्यक्ति निकलकर अपनी बहुत प्रसिद्धि का सहारा लेकर अगर अपनी एक पार्टी बना ले तो वो राजनीतिक दल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका एक दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आरक्षण आंदोलन है। आरक्षण आंदोलन कुछ विशेष लोगों की डिमांड से जुड़ा हुआ है। सब लोग नहीं चाहते, एक विशेष जाति समुदाय के लिए आरक्षण चाहना यह एक विशेष डिमांड है, जिसको लेकर कुछ लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। स्पष्ट रूप से हम गुर्जर आंदोलन का उदाहरण लेते हैं। गुर्जर समाज के लिए आरक्षण चाहने वाला वो एक अपना एक ग्रुप बना लेते हैं गुर्जर समाज के लोगों का। तब तक वो क्या है, हित समूह है। और जब ये ग्रुप सरकार पर दबाव डालने लग जाए, सरकार पर प्रेशर बनने लग जाए कि नहीं आप हमें आरक्षण दो, उसके लिए कानून बनाओ आप, तो दबाव सरकार पर प्रेशर बनाने लग जाए। जैसा कि हम जानते हैं, हमने देखा भी अखबारों के जरिए कि किस तरीके से रेल की पटरियों पर बिछाकर रेल की पटरियों पर उन्होंने आंदोलन किया, तो ये वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक दबाव समूह में, अगर सरकार पर दबाव बने। और अब ये हो सकता है कि उस आंदोलन के जरिए, उस धरना प्रदर्शन के जरिए, उस दबाव समूह के जरिए कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए। जैसे कि कर्नल बेसला जी मान लीजिए, वो अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव के मैदान में उतर जाते हैं, तो फिर वो उनका राजनीतिक दल हो जाएगा, वो उनका एक राजनीतिक दल हो जाएगा। जब तक आप चुनाव के मैदान में नहीं उतरते हैं तब तक आप दबाव समूह रहेंगे, हित समूह रहेंगे, पर जिस दिन आप चुनाव के मैदान में उतर जाएंगे, आप एक राजनीतिक पार्टी के मेंबर बन जाएंगे, तब आप दबाव समूह नहीं रहेंगे। मुख्य डिफरेंस इनमें यही है कि हित समूह और दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये भी चुनाव नहीं लड़ते हैं, और राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। इनका तरीका उचित अनुचित, इनका काम करने का तरीका उचित भी हो सकता है, अनुचित भी हो सकता है, पर इनका भी तरीका उचित अनुचित हो सकता है। दबाव समूह अपने कामों को करवाने के लिए हो सकते हैं रिश्वत का सहारा लें, हो सकते हैं कि संसद विधानसभा में प्रश्न उठा दें, हो सकता है कि इनके प्रकार उनको प्रभावित, जिससे भी अपनी डिमांड पूरा करना चाहते हैं, या सरकार के मेंबर्स को इनके प्रकार तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करें, तो दबाव समूह के दोनों तरीके अपना सकते हैं, उचित और अनुचित। पर राजनीतिक दल हमेशा उचित तरीका ही अपनाएगा, क्योंकि कभी वो सरकार का हिस्सा होते हैं, मतदाताओं के सामने उनको जाना होता है, उनको जवाब देना होता है, इसलिए वो गलत तरीका अपना ही नहीं सकते। इसलिए ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि राजनीतिक दल हमेशा उचित और कानूनी तरीका ही अपनाएगा। अगला अंतर हम इनमें कर सकते हैं, वो कर सकते हैं संगठन को लेकर। इस समूह अपना संगठन बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, अपने आप को संगठन के रूप में गठित भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दबाव समूह में अपना संगठन बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, पर इनका संगठन अक्सर होता है, और राजनीतिक दल के लिए जरूरी है वो संगठन बनाकर ही राजनीतिक दल का संगठन होता ही होता है। ये अपना संगठन बनाते हैं, इसी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। ये इनके मध्य कुछ अंतर थे। अब मैं इनकी एक एक करके इनकी परिभाषा आपके समक्ष बोलना चाहूँगी कि ये होते क्या है, ताकि हमें समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं हित समूह की परिभाषा आपको देना चाहूँगी कि हित समूह समान हित रखने वाले लोगों का एक समूह होता है, और समूह बनाकर वो अपने हितों की सिद्धि का प्रयास करते हैं। दबाव समूह भी एक विशेष मुद्दे पर समान हित रखने वाले लोगों का एक समूह होता है, जो अपनी उस विशेष मांग को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं।
राजनीतिक दल किसी एक मुद्दे पर नहीं होकर देश, समाज और राष्ट्र से जुड़े बहुत सारे मुद्दे पर एक जैसे विचार रखने वाले लोगों का समूह होता है, जो अपने उन विचारों को लागू करने के लिए चुनाव के मैदान में उतरते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जब उन्हें मतदाताओं के वोट हासिल हो जाते हैं तो फिर वो सरकार बनाते हैं और अपने उन कार्यक्रम को, अपने उन विचारों को लागू करने की कोशिश करते हैं। और अगर मान लीजिए उन्हें सत्ता हासिल नहीं होती तो विपक्ष में बैठते हैं, विपक्ष में बैठकर अपने उन विचारों के आधार पर सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करते हैं और इस तरह देश और समाज में अपना योगदान देते हैं। ये मैंने आपको तीनों की एक परिभाषा दी है और अब मैं आपके साथ इनका डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए, याद रहे, इसके लिए मैं आपको एक नोट्स का पेज शेयर करने जा रही हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और इसके बाद आज तक का जो मेरा वीडियो था इसी पर केंद्रित था और आज तक की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगली कड़ी में हम मिलेंगे तो राजनीतिक दलों का वर्गीकरण, दबाव समूह का वर्गीकरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और जैसा भी आपको पसंद आए आप कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आज के लिए धन्यवाद।